सभी को हरिओम, सुप्रभात। इस सत्र का जो मुद्राओं की जो चर्चा करने वाले हैं वो रोग विशेष मुद्रा, यानी हर एक रोग के लिए एक विशेष मुद्राओं का हम लोग वर्णन करने वाले हैं और कैसे लगाना चाहिए उसे, क्या सावधानी लेना चाहिए, कितना समय लगाना चाहिए और उसके क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग चलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मृत संजीवनी मुद्रा, मैंने जो पिछले सत्र में प्रेजेंट थे उनको पता होगा कि इसका मैंने वर्णन किया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो इसको किस प्रकार लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वायु मुद्रा और ये अपान मुद्रा, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है। पहले आप अपनी इंडेक्स फिंगर जो है उसको बेंड कर दीजिए और अंगूठे के बेस को लगा दीजिए और अंगूठे से उसको दबा दीजिए। दबा दिया। अब ये जो दोनों उंगली है बीच की, इसको लाइए अंगूठे के पास में। लगा दिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा दिया, दोनों उंगलियां जो है बीच की, है ना, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इसको अंगूठे के इसके साथ जोड़ दिया है। देख रहे हैं आप अच्छे से? ठीक है। बस इसको ही बोलते हैं मृत संजीवनी मुद्रा, यानी संजीवनी का काम करता है। जैसे लक्ष्मण को संजीवनी की जड़ी बूटी की जरूरत थी तो हनुमान जी ने लिख के आया था, तो उसी प्रकार यह मृत को भी जीवन दान देने वाला संजीवनी इसे कहना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स वगैरह बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि हमारा तो एक सत्र इसमें ही एक ही मुद्रा में हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। जिनको भी मृत संजीवनी मुद्रा के बारे में अभ्यास करना तो वो यही फिर सेशन सुन सकता है अलग से। तो आप लोग समझ के इसको किस प्रकार लगाना है और इसको अपने घुटनों के पास में रख देने का है और लंबी गहरी सांस, जब भी मुद्रा लगाते हैं तो लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना, चिंता मुक्त। अगर कोई ख्याल भी आते हैं, है ना, अगर सचमुच आपको बेनिफिट लेना है इसके साथ में ध्यान का भी, तो जितने भी ख्याल आते हैं उसको सिर्फ दृश्य के समान देखते रहिए, अटैच मत होइए कि यार बहुत अच्छा विषय इसमें घुस जाऊं मैं, वैसा नहीं, यार ये तो बेकार है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें इसमें ध्यान भी लगा सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लंबी गहरी सांस लेना, लंबी गहरी सांस छोड़ना। या फिर अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आप जब भी आपको खाली समय मिलता है तो बैठिए, जब भी बैठे हैं किसी की बात सुन रहे हैं तो इस मुद्रा में रहिए। टीवी देख रहे हैं, आप क्या करेंगे, आप चलते फिरते भी पर करेंगे तो आपको ही उसका फायदा मिलेगा। ओके, चलिए अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या फायदा मिलता है इसका। जैसे कि बताया मैंने, मृत संजीवनी मुद्रा, है ना, और हृदय पे, यानी जिसको अगर हार्ट अटैक आ रहा है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस मुद्रा का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो हमारे हृदय से ही है। ऐसा कहा जाता है कि हार्ट अटैक को रोकने के लिए मुद्रा तत्काल लाभ पहुंचाती है। पर वही है कि हमको उस समय विश्वास नहीं रहता, सब डॉक्टर की तरफ भागने की इसमें रहते हैं। तो वही सॉर्बिटॉइड टैबलेट रखो और भागो। पर अगर आप लोग हरदम इसको अगर करते हैं ना, अ, तो आपको डेफिनेटली वो समय आएगा ही नहीं, पहली बात तो, है ना। आपका हार्ट काफी पावरफुल बन जाएगा। तो इसमें सॉर्बिटॉइड लेने की जरूरत नहीं है ना, ये उसका ही काम करता है। और इसके इमीडिएट बोलते हैं इफेक्ट मिलते हैं, चमत्कारिक इफेक्ट मिलते हैं। 2-3 सेकंड में ही इसका काम चालू हो जाता है, इसका इफेक्ट होना अपने हृदय पे, है ना। सोर्बिटाइट के भी पहले हो जाता है, ठीक है। और इसमें चमत्कारिक राहत मिलती है। जो जो लोग ने भी इसका अनुभव बताया, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना। आप अगर मुद्रा की कोई किताब लेंगे तो उसमें अनुभव देखेंगे, काफी लोगों ने अपनी घटनाएं बताई है जीवन की कि मैं ये लगाया तो मैं बच गया। तो हृदय से संबंधित सभी रोग इससे दूर होते हैं। हाई बीपी, लो बीपी दोनों इससे ठीक होते हैं। फेफड़े इससे दोनों स्वस्थ होते हैं। जैसे आजकल कोविड-19 में फेफड़ों का, लंग्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वो काफी अच्छे बनते हैं आपके फेफड़े। अस्थमा में काफी लाभकारी है।
वात रोग, इससे तुरंत लाभ मिलता है। जो भी वात की शिकायत है ना, उसमें इसका भरपूर फायदा, क्योंकि हमने क्या किया है, वायु तत्व कम कर दिया है, गैसेस को कम कर दिया है। तो हमारे जॉइंट्स पेन, जो भी दुखना उखना जो भी है, गैसेस वगैरह, वो तुरंत इससे लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अपान, है ना, जितनी गंदगी है सब बाहर जा रही है ना, हमारा शरीर स्वच्छ हो रहा है। अपान वही तो कार्य करता है ना, जितना भी गलत चीज है उसको सबको बाहर निकाल देता है। फिर पेट की गैस हो गई, पेट दर्द इससे कम हो जाता है। कौन सी? इस मुद्रा से एसिडिटी कम हो जाती है। गैस से जो हृदय में, कभी बोलते हैं ना यहाँ पे जलन महसूस हो रही हृदय में, तो वो सब गैस के कारण होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है, गैस के कारण जो जलन होती है हृदय के पास में, वो इससे ठीक हो जाती है। सर दर्द, अगर पेट के खराबी होने से भी अपना सर दर्द होता है, वो ठीक हो जाती है। फिर माइग्रेन में चमत्कार रूप से इसका फायदा मिलता है। बहुत सारे लोग माइग्रेन से परेशान होते हैं, उनको इससे फायदा मिलता है। जिनको अनिद्रा का त्रास है, यानी इंसोमेनिया है ना, उनको तो इससे भरपूर फायदा मिलेगा, इससे अनिद्रा दूर हो जाएगी। और जो अधिक परिश्रम करने वाले हैं, जिनसे काफी थकावट आती है, वो उससे उसको उनको इससे बेनिफिट मिलेगा। घुटने के दर्द, जनरली घुटने के दर्द ज्यादा ही होते हैं आजकल लोगों में, क्योंकि व्यायाम ही नहीं है ना, चलना फिरना कम हो गया है। फिर कमर दर्द हो गया, हाथों के दर्द हो गया, शोल्डर दर्द हो गया, जो भी नेक हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह हो गया, इसमें भी उससे फायदा मिलता है। और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में जो वर्णन है, आप लोग भी प्रयोग करके देख सकते हैं, मैंने तो किया है कि खैर मैं तो हरदम ही ये लगाता हूँ, तो मुझे कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ने में कभी कभी तकलीफ नहीं गई है। पर जिनका वजन ज़्यादा है और जिनके दमा की शिकायत है ना, जो व्यायाम नहीं करते, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जिसका वर्णन है कि आप 5 से 10 मिनट इस ये मुद्रा लगाइए और फिर बाद में चढ़िए, तो आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, ज़्यादा चढ़ सकेंगे, है ना? जितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उससे ज़्यादा चढ़ेंगे, तो आपका श्वास फूलेगा नहीं, घुटने में दर्द नहीं होगा। ठीक है? तो ये इसका भी ध्यान रखिए, जो भी इतने हमारे समान बूढ़े-बुजुर्ग लोग हैं, जिनको तकलीफ होती है सीढ़ी चढ़ने-उड़ने में, तो ये मुद्रा उनको ज़बरदस्त फ़ायदा देगी। सीढ़ी चढ़ सकेंगे, हांफने नहीं लगेंगे, श्वास फूलेगा नहीं, घुटने में दर्द नहीं होगा। इससे और एक फ़ायदा है, हिचकी आना बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो बहुत लोग को हिचकी आती है, पानी पिए तो भी हिचकी आती है, ऐसा बोलते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। पर वो तो ख़ैर अलग बात है। पर ये जो मुद्रा आप लगाएँगे, वो उससे हिचकी आना बंद हो जाएगी। कभी-कभी दाँतों में दर्द होता है ना? काफ़ी अभी डॉक्टर के पास जाना है, समय है, रात को ही हो गया है, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें वापरते हैं उस समय, लौंग का तेल का वो फुआ रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो उस समय ये मुद्रा भी आप लगाएँगे, मृत्यु संजीवनी मुद्रा, तो भी आपको इससे भरपूर फ़ायदा मिलेगा। फिर देखिए, बहुत लंबी इसके फ़ायदे बहुत है, लंबी लिस्ट है। आँखों जो आँखों का अकारण झपकना बोलते हैं ना, किसी-किसी का देखा होगा, बिना कारण के बार-बार, बार-बार झपकते हैं उनकी आँखें वगैरह, पलकें वगैरह, तो वो भी रुक जाता है। ऐसा कहा जाता है अपने संस्कृति के में, स्त्रियों की दाईं आँख और पुरुषों की बाईं आँख फड़कना अशुभ माना जाता है। तो ये सब फिर चले चले जाएगा, ऐसा रहता नहीं है। पर ये जो अकारण जो झपकना है ना, वो इससे बंद हो जाता है इस मुद्रा से। और और भी इस मुद्रा में काफ़ी फ़ायदे हैं। हमारा वात, पित्त, कफ मैंने जैसे बताया था, तीनों दोष इससे दूर हो जाते हैं मृत्यु संजीवनी मुद्रा से। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा बन जाता है ना? कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इससे पावरफुल बन जाती है, और क्या चाहिए आपको? दोनों सिस्टम अगर अच्छी है तो आप बीमारी नहीं होगे फिर, है ना? तो डाइजेस्टिव से संबंधित कोई भी अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। इस मुद्रा के अभ्यास से अपने भोजन, दिनचर्या, योग, व्यायाम आदि पर भी ध्यान देना आवश्यक है। मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अरे गुरुजी आपने तो ये बताया था, इससे तो नहीं हो रहा है कुछ, ऐसा नहीं होता है।
इसके साथ में आपकी दिनचर्या बहुत जरूरी है, आपका भोजन बहुत जरूरी है। आपका 70% हमारे जो शरीर है ना, ये भोजन के द्वारा ही है, चलता है। तो आप जो शुद्ध भोजन, जितना सात्विक भोजन अंदर शरीर में डालेंगे, उतनी सात्विकता आपके मन में, आपके शरीर में रहेगी, आप लोगों से दूर रहेंगे। ये याद रखें। आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए, जैसे आयुर्वेद में दिनचर्या का उल्लेख है ना? हमारे जो पूर्वज जो दिनचर्या का फॉलो करते थे, वो ही करना है आपको। ठीक है? सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, सात्विक भोजन करना है, सत्संग करना है, सात्विक लोगों से के साथ रहना है, सात्विक विचारों ही लेना है ना? तामसिक और रासिक विचार नहीं आने देना, उसका खान-पान भी नहीं करना है। योग करना है आपको, व्यायाम करना है। ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ये इसका बेनिफिट मिलेगा। हम लोग सोचेंगे नहीं भई आपने ये बताया है, इससे मिलना ही चाहिए, तो ऐसा अकेले से नहीं होता है। डॉक्टर के पास में भी जाते हैं तो कोई एक ही गोली लिख के नहीं देते, वो भी 4-5 प्रकार की गोली अलग-अलग इसके लिए लिखते हैं कि भई सभी का सपोर्टिंग से होगा, कोई भी एक चीज़ से नहीं होता है। इसी प्रकार इसमें भी याद रखिए कि सब सपोर्टनेस इसमें मिलना चाहिए सभी चीज़ का, तभी होगा। तो हृदय रोग में तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मुद्रा रामबाण है ना? और एक इंजेक्शन से भी पावरफुल है इसका। और इस मुद्रा को आप कितने बार करेंगे, तो 2 बार आप 15-15 मिनट तक करेंगे तो भी आपका ये जो उद्देश्य ये फुलफिल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? दिन में 2 बार 15-15 मिनट, ज्यादा भी करेंगे तो नुकसान नहीं है इससे। ठीक है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये जो मृत संजीवनी मुद्रा है, इसका सत्र यहाँ पे समाप्त करते हैं। और अगले सत्र में और भी अनेक प्रकार की, जैसे कुबेर मुद्रा हो गया, साइनस के लिए है, फिर ब्रोंकिस के लिए है ना? श्वसनी मुद्रा बोलते हैं। फिर और भी अस्थमा मुद्रा है। ऐसे बहुत सारी मुद्राओं का अभी हम लोग वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे सत्र समाप्त करते हैं, अगले सत्र में मिलेंगे। सभी को हरि ओम।